हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सीखे थे फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, फंडामेंटल फोर्स क्या होता है, और फर्स्ट लॉ जो था उसके बारे में पढ़े थे, और इनर्शिया के बारे में सीखे थे। और ये जाने थे कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, और उस पर हमने सवाल किया था। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले बेटा आपका लीनियर मोमेंटम एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ के बारे में भी बात करेंगे। तो बेटा एक्चुअल में जब लीनियर मोमेंटम का बात करते हैं, ठीक है ना बेटा, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको सेकेंड लॉ समझना है। तो लीनियर मोमेंटम कुछ नहीं होता है एक्चुअली में, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, स्पीड नहीं। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, और उसको पी से डिनोट करते हैं। तो द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का हम लोग लीनियर मोमेंटम लिखते हैं, ठीक है बेटा। अगर सिस्टम में 4-5 होंगे तो सबका मिलकर लिखेंगे, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बन के आया बच्चों, वो आया P इक्वल टू एम इंटू वी, सही बेटा। और ये जो क्वांटिटी है कैसे है बेटा, आपका वेक्टर क्वांटिटी, सही है। तो आपका लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी, स्पीड नहीं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में हमेशा हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो लीनियर मोमेंटम हो गया बेटा आपका मास इंटू वेलोसिटी। और यहाँ से हमें जो समझ आया, यहाँ से हम पहला चीज ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि लीनियर मोमेंटम जो है बेटा आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत काम का चीज है समझना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि बिना डायरेक्शन का अगर लीनियर मोमेंटम लिखोगे तो सवाल बनेंगे नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ आएगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। दूसरा चीज बेटा, इसका अगर हम एसआई यूनिट का बात करें, सही है, एसआई यूनिट का अगर हम बात करें तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, पहले पढ़ चुके हैं। या इसको बेटा हम लोग बाद में समझिएगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूटन क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा सीजीएस यूनिट का, सही है, तो सीजीएस यूनिट का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बेटा आपका ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें यूनिट समझ में आ गया, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स कोई करता है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, सॉरी फोर्स बोल रहा हूं, मोशन कोई करता है, तो है बेटा आपका लीनियर मोमेंटम। तो ऐसा कहीं सवाल पूछा गया कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन मोशन का किससे किया जाता है, तो उसका आंसर हो गया बेटा आपका लीनियर मोमेंटम, सही है। तो हमें समझ आ गया कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम लिखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, मास की एंड वेलोसिटी की। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो अगर आपका एक पार्टिकल है 2 kg का, ठीक है बेटा, और ये जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से। कितना जा रहा है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम आप लिखोगे वो लिखोगे मास इंटू वेलोसिटी। और मास आपका कितना बेटा 2, और वेलोसिटी आप 10 नहीं लिखोगे, 10 i कैप लिखोगे। तो इसका लीनियर मोमेंटम आएगा 2 इंटू 10 i कैप, मतलब आपका जो मोमेंटम हो गया, ठीक है ना बेटा, वो आ गया 20 i कैप, सही है। तो आप जब भी मोमेंटम लिखोगे हमेशा क्या लिखोगे बेटा, विथ डायरेक्शन लिखोगे। क्लियर क्या बेटा। जैसे कुछ एग्जांपल और समझते हैं, समझिएगा, बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल आने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने एक पार्टिकल को, ठीक है ना बेटा, एम मास है, और इसको हमने इधर फेंका भी से। तो इसका जब आप मोमेंटम लिखोगे तो आप इसका मोमेंटम लिखोगे मास इंटू वेलोसिटी इन जे कैप, सही बेटा। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अगर हमने ऐसा बोला होता कि एक पार्टिकल को, ठीक है, हमने इधर फेंक दिया भी से, ठीक है, और ये एंगल दे दिया थीटा, तो इसका लीनियर मोमेंटम लिखिए अगर इसका मास एम है। तो इस केस में आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो आपको इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, और इधर हो जाएगा इसकी स्पीड v cos थीटा, और ऊपर हो जाएगा बेटा v sin थीटा। तो जब इसका मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास
इंटू वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगा आपका v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। तो जब भी हम मोमेंटम लिखेंगे कैसे लिखेंगे बेटा, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा सवाल है, ठीक है, समझिएगा ये सब काम आने वाले हैं आगे, कि एक बॉल को हमने क्या किया, ड्रॉप किया, कितना हाइट से, एच हाइट से। समझिएगा एक बॉल को हमने ड्रॉप किया बेटा एच हाइट से, काइनेमेटिक्स में आप पढ़े हो, ड्रॉप किया गया। तो बताइए इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा जब ग्राउंड के पास जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर हमें यहाँ का लीनियर मोमेंटम लिखना है तो बच्चे क्या करेंगे कि आपको पता है कि जब ये यहाँ आएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, √2gh। अगर आपको याद हो स्पीड कितनी हो जाएगी, √2gh। तो इसका जब लीनियर मोमेंटम आप लिखोगे, सही बेटा, तो आप लिखोगे -m√2gh जे कैप, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो यही समझिए कि जब भी आप लीनियर मोमेंटम लिखोगे तो आपको डायरेक्शन के साथ ही लिखना है, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर ऐसा सिंपल सवाल हो कि, ठीक है बेटा, कि 2 kg का मास, वेलोसिटी ऐसा दे दे कि 2i कैप प्लस 3j कैप से जा रहा है, ठीक है। तो इसका लीनियर मोमेंटम लिखे तो आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपका मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम 2 से करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4i कैप प्लस 6j कैप, सही है। तो आई होप आपको किसी का भी लीनियर मोमेंटम लिखने आएगा। अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना है, जैसे कि आपके पास बहुत सारे क्या आ जाए बेटा, पार्टिकल आ जाए, ऐसे कोई बोल दे कि आपके पास एक 1 kg है जो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बच्चों। 2 kg भी है आपके पास जो कि इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आपके पास 3 kg भी है जो कि इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल, ठीक है, एट एन एंगल, ठीक है बेटा, 37 डिग्री, ठीक है। तो इन सब का मोमेंटम लिखो, ठीक है। तो ऐसे सवाल में आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है बेटा। हाउ मेनी पार्टिकल इज देयर, टोटल 3 है, तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। बेटा इसको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आगे आपको काम आएगा, ठीक है बेटा। तो P1 प्लस P2 प्लस P3। अब P1 का अगर हम बात करें इसका, तो इसका जब मोमेंटम लिखोगे तो 1 इंटू 2, ठीक है ना, आई कैप में लिखोगे, सही है। 1 इंटू 2 आप क्या लिखोगे बेटा, आई कैप लिखोगे, क्लियर है। उसके बाद जब इसका लिखोगे तो आप लिखोगे 2 इंटू 3, ठीक है बच्चों, ये कैप लिखोगे, ठीक है। बट जब इसका लिखोगे आप P3 का, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 इंटू, अब इसका कॉम्पोनेंट 10 cos 37, तो 10 cos 37 करोगे तो बेटा आएगा इधर 8, तो लिखोगे 8 आई कैप और ऊपर आएगा बेटा आपका 6 जे कैप। तो ये आपका लीनियर मोमेंटम ओवरऑल आया। तो अगर ध्यान से देखो तो 2 आई कैप और उधर से 24 आई कैप, तो आ गया 26 आई कैप, सही बेटा। और इधर 6 जे कैप और उधर 18 जे कैप, तो बेटा 6 प्लस 18 ये आ गया 24 आपका जे कैप। तो ये मोमेंटम हुआ, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया होगा कि लीनियर मोमेंटम लिखने के लिए मास इंटू स्पीड नहीं, मास इंटू वेलोसिटी करते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है ना, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ठीक है ना बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। काइनेमेटिक्स हम पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत उसका बात करेंगे। तो ये बेटा कितना एंगल आपका, 60 डिग्री नहीं सॉरी 30 डिग्री, ठीक है। और स्पीड आपका कितना है बेटा फेंका हुआ, 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा 30√3 मीटर पर सेकेंड, और इधर वाला जो आ जाएगा बेटा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। यू cos थीटा एंड यू sin थीटा। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द लीनियर मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब यहां पूछा है, तो यहां जब लिखोगे लीनियर मोमेंटम तो क्या लिखोगे, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास आपको 2 kg दिया है और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 30√3 आई कैप प्लस कितना बेटा 30 जे कैप। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यह आ गया 60√3 आई कैप प्लस 60 जे कैप,
ठीक है। दूसरा पार्ट में कहाँ पूछा बेटा, मैक्सिमम हाइट पे। अब मैक्सिमम हाइट पे तो खाली हॉरिजॉन्टल स्पीड बचेगी, मतलब इधर ये अभी भी जाएगा 30√3 से, और वर्टिकल तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पे पूछा है तो आप सीधे सीधे क्या करोगे बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, और मास से 2, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना बचता है बेटा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो आ गया, क्या आ गया, 60√3 आई कैप। सही है। और आपसे पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद अगर आपको याद हो तो काइनेमेटिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा। 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी बचेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो चेंज ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 30√3 आई कैप। और बेटा कितना लोगों को समझ में कि ऊपर 30 है, 2 सेकेंड में 20 कम हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 10 जे कैप। ठीक है, आगे काम आने वाला, इसलिए मैं ये सारी चीजें करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को लगेगा कि बहुत ही आसान चीज है, बट ठीक है, हम आसान से ही पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे, तो आपको यहां से बेटा जो मोमेंटम मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 इंटू ये करेंगे तो 60√3, ठीक है बेटा, आई कैप प्लस 20 जे कैप। और एक बात यहां से अगर आप समझोगे तो एक्स में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्स में फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, यही तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही मोमेंटम चेंज होगा, तो यहां से वो भी चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। और अगर आपसे सवाल में पूछ दिया बेटा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है बेटा, क्या पूछ दिया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सही बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर आपसे पूछा गया, मतलब आपसे पूछा गया डेल्टा पी, तो जब भी आपसे डेल्टा पी पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है ना, जब भी आपसे डेल्टा पी पूछा जाएगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और हमेशा डायरेक्शन के साथ। ठीक है, ऑलवेज पुट मोमेंटम डायरेक्शन के साथ। सुनिए क्यों, क्योंकि अगर निकालना चाहते हैं एग्जाम्पल, एक बॉल है जो v वेलोसिटी से गया, ठीक है, इधर आपका क्या है बच्चों, वॉल है, और टकराने के बाद वापस v वेलोसिटी से आया, तो अगर इस केस में आपको चेंज इन मोमेंटम लिखना है, तो अगर आपने ये लिख दिया कि इनिशियल मोमेंटम आपका क्या है बच्चों, m इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम भी क्या है बच्चों, m इंटू वी, और डेल्टा p निकाले तो क्या आ गया, 0, तो ये गलत हो गया ना, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें जब भी करना होगा हम क्या लिखेंगे बेटा, डायरेक्शन के साथ। मतलब ये सही तरीका है कि इनिशियल मोमेंटम है एम भी आई कैप, ठीक है बेटा, इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम भी आई कैप, और फाइनल मोमेंटम आपका है बच्चों माइनस एम भी आई कैप, क्योंकि वेलोसिटी ने अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया है। तो इस केस में जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है बेटा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल कितना है, माइनस एम भी आई कैप, माइनस इनिशियल कितना है, एम भी आई कैप, तो चेंज इन मोमेंटम जो आया कितना है बेटा, -2 कैप। तो ये बात समझिए कि जब भी चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे हम लिखेंगे उसको विथ डायरेक्शन। तो आई होप आपको लीनियर मोमेंटम क्या होता है समझ आ गया, और उसका चेंज लिखते टाइम डायरेक्शन लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा, नाउ अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोला था बेटा कि कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। बट न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड नेट एक्सटर्नल फोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब सेकेंड लॉ में क्या बोला गया कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सही है, तो इसके प्रोपोर्शनलिटी को जब साइन को हटाया गया तो नेट फोर्स आ गया के डीपी बाई dt। सही है बेटा, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। ठीक है, और हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली, सही है बेटा, एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से कि k की वैल्यू, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो क्या पता चला कि k की वैल्यू कितना है बेटा, 1। उन्होंने चेक किया, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गया, 1।
तो बेटा आपका जो नेट फोर्स आता है, ठीक है, नेट फोर्स है बेटा, वो भी कौन सा, एक्सटर्नल, ठीक है, ये आता है चेंज इन मोमेंटम का रेट के बराबर, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, सेकेंड लॉ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ आपको एक्चुअली में किसके बारे में बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा है, जबकि फर्स्ट लॉ आपको किसके बारे में बता रहा था बेटा, मोशन के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो एक्चुअल में मोशन को डिफाइन फर्स्ट लॉ करता है, और मैग्नीट्यूड जो फोर्स का होता है वो देता है सेकेंड लॉ। तो नेट फोर्स इक्वल टू आ गया बेटा डीपी बाई डी। अब यहां से हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि नेट फोर्स क्या होता है बेटा, डीपी बाई डी, ठीक है। तो यहां से हम कुछ चीजें कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या क्या बेटा, कि यहां से हम एक और बात बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ पीटी कर्व, सही बेटा, स्लोप ऑफ पीटी कर्व इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो पहला सवाल तो यही बन जाएगा कि स्लोप ऑफ जो एक्चुअल में पीटी कर्व होगा वो क्या देगा बेटा, आपका नेट फोर्स। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच, आपका मोमेंटम एंड टाइम के बीच, तो इसका जो जो भी स्लोप आएगा, ठीक है बेटा, स्लोप इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा, जो कि बराबर होगा नेट फोर्स के बराबर, सही है। अच्छा, सेकेंड लो ये बोला डीपी बाई डी, तो यहीं से सवाल बनने लगा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ देगा तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा, ठीक है बेटा, कि हमने बोला इफ P इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, क्या होगा यूनिट बच्चों, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, then find force at t इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल सवाल। तो अगर हमें मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है, t का फंक्शन है, और हमसे फोर्स पूछा t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हमें इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। हम सीधे सीधे क्या कर देंगे बेटा, कि हमें पता है कि जो नेट फोर्स आएगा, ठीक है, वो आएगा dp बाई dt के बराबर। तो p को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आपका 2t प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सही है। तो अगर हम यहां पर बात करें बेटा, तो यहां से आप समझिए कि कब पूछा गया है, एट t इक्वल टू कितना सेकेंड बेटा, 2 सेकेंड। तो हम 2 सेकेंड पुट कर देंगे, तो 2 सेकेंड पुट कर देंगे तो आपका नेट फोर्स आ जाएगा कितना बेटा, 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो गया बेटा, 6। तो नेट फोर्स जो आ गया बच्चों, कितना आ गया, 6 न्यूटन, सही है। तो यहां से हम फोर्स निकाल लेंगे। या सम टाइम ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनिए, कि वो बोल देंगे कि हमें पीटी कर्व दिया हुआ है, सही बच्चों, कौन सा कर्व दिया हुआ है, पीटी कर्व दिया हुआ है, ठीक है। एक मान लो कि ये ए दिया है, और एक आपको ऐसे मान लो कि बी दिया है, सही है। और ये एंगल दिया हुआ है मान लो कि 30 डिग्री, और ये एंगल दिया है मान लो कि 60 डिग्री। तो आपसे पूछ दिया फाइंड, ठीक है ना बेटा, फाइंड रेशियो ऑफ फोर्स। सिंपल सवाल है, कुछ है ही नहीं। तो रेशियो ऑफ फोर्स पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि फोर्स ऑन ए जो होगा वो स्लोप ऑफ ए के बराबर होगा, और स्लोप ऑफ ए जो बराबर होगा वो होगा tan 30 के बराबर, क्योंकि वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें, फोर्स ऑन बी जो होगा वो होगा बेटा स्लोप ऑफ बी के बराबर, और ये जो हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा, tan 60। क्लियर बेटा। तो अगर हमें फोर्स का रेशियो पूछा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, फोर्स ऑन ए डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन बी, जो आएगा आपका tan 30 बाई क्या जाएगा बेटा, tan 60, सही है। तो 1/√3 बाई √3, ऐसा सवाल हम लोग काइनेमेटिक्स में भी किए हैं, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका 1/3। क्लियर है। और भी कुछ सवाल देख लेते हैं, जैसे कि आपका द लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना बेटा,
द लीनियर मोमेंटम p ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद द टाइम, किसके साथ, ये दिया है p इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो बेटा इस सवाल में आपको p दिया हुआ है, ठीक है ना, a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स आपको पता है कि क्या हो जाएगा बच्चों, dp बाई dt हो जाएगा। तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये a का क्या हो जाएगा 0 और इसका आ जाएगा 2bt। तो आपका फोर्स जो आ गया बेटा 2bt आ गया। अब हमारे पास चार ऑप्शन है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू टी है, टी स्क्वायर है, 0 है, कांस्टेंट है। तो हमें पता चला कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, टी है। तो आपका जो आंसर आ गया क्या बेटा, आ गया फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्यारा सवाल है, ठीक है ना बेटा। यहाँ देखो मोमेंटम दिया, इसी सवाल को देने का एक और तरीका है कि एक और तरीका क्या है बेटा, सेकंड तरीका क्या है कि ऐसे बोल देंगे कि पी एक्स की वैल्यू ए कॉस के टी है और पी वाई की वैल्यू आपका ए साइन के टी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट और आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं सवाल। तो बेटा आपको यहां पर जब मोमेंटम दिया है तो आप फोर्स निकाल लो, dp बाई dt, जरूरी है फोर्स निकालना, dp बाई dt, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ dp बाई हम जब dt करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a तो बेटा बाहर है, सही है, cos का हो जाएगा माइनस साइन टी, बट के टी है तो बाहर क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा k साइन के टी, आई कैप उधर ही रहेगा, ठीक है बेटा, और इसका आ जाएगा माइनस के कॉस के टी आपका जे कैप, सही बेटा। तो ये आपका फोर्स आ गया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ आपको क्या मिल गया बेटा, फोर्स मिल गया, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, अगर कॉमन ले लिया जाए तो अगर देखो तो माइनस के कॉमन हो गया, बच क्या गया बेटा, साइन के टी आई कैप प्लस कॉस के टी जे कैप, ठीक है। अब हमारे पास फोर्स है और हमारे पास अब क्या है, मोमेंटम भी है, ठीक है। पहला पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज ए के, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा तो आपको पता है ये वेक्टर है, तो वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आप बचपन से पढ़ रखे हो, देखो इसका तो मैग्नीट्यूड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा तो 1 होता है, ठीक है बेटा। तो पहला ऑप्शन सही है, हमसे गलत पूछा मतलब आंसर ये नहीं होगा। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो दोनों वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम निकालना है। तो बेटा दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि cos थीटा क्या होता है दो वेक्टर का, a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अगर हमें फोर्स एंड मोमेंटम के बीच का एंगल निकालना है तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो देखिए ये साइन के टी इंटू कॉस के टी और ये आ जाएगा माइनस साइन के टी इंटू कॉस के टी। तो साइन के टी इंटू कॉस के टी माइनस साइन के टी इंटू कॉस के टी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। मतलब इस केस में जो एफ डॉट पी आने वाला है वो आ जाएगा जीरो, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो जीरो आ गया, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है 90, मतलब पाई बाई 2, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। अब बोला कि द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज पाई, तो बेटा ये आपका गलत हो गया, इसीलिए अपना आंसर हो गया, क्योंकि एंगल तो पाई बाई 2 होगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज पाई बाई 2, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों सही है, क्योंकि जो फोर्स और मोमेंटम में एंगल होगा वही एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में होगा, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन की तरफ ही होगा और मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ होगा। तो ये तीनों सही है और ये वाला क्या है बेटा आपका गलत है, ठीक है। नाउ एक और सवाल देखते हैं, ये सवाल भी बहुत ही प्यारा है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत ही मजा आएगा इस सवाल को करके। क्या बोला है बेटा कि आपको पीटी कर्व दिया हुआ है, तो पीटी कर्व दिया हुआ है तो हमें पता है कि पीटी कर्व का स्लोप क्या देता है बेटा, फोर्स। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 0 टू 2 सेकेंड तक स्लोप क्या है बेटा, ये 10 और ये 2 5, मतलब 0 से 2 सेकेंड तक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 5 न्यूटन। अगर आप समझ पाए 0 से 2 सेकेंड तक आपका फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन। तो अब 0 से 2 सेकेंड तक बताइए फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन किस किस में है, देखो इसमें है और बाकी किस में नहीं, तो आंसर तो यही हो गया, आगे सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है।
क्योंकि बाकी सब में तो है ही नहीं, तो आंसर तो हो गया। बट आगे भी देख लेते हैं, 2 से 6 सेकेंड तक, 2 to 6 सेकेंड तक स्लोप जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है, मतलब 2 से 6 सेकेंड तक कोई फोर्स नहीं आएगा क्योंकि जीरो है। सही बेटा, तो ये हो गया। और अगर हम बात करें 6 to 8 सेकेंड तक, तो आपका फोर्स कितना है बेटा, 10/2 -5 न्यूटन है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले 5 फिर 0 फिर माइनस, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट। क्लियर है, तो आपको ऐसे भी सवाल करने आना चाहिए। तो हमने आपको लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दिया तो फोर्स कैसे निकालना है ये सिखाया। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें अब, तो हम बात करेंगे अब एवरेज फोर्स का। ठीक है बेटा, तो एवरेज फोर्स के बारे में हम अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है ना बेटा, ये दो तरीका है कि अगर एवरेज फोर्स का हम बात करें तो एवरेज फोर्स जो होने वाला बेटा, ये होने वाला चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम, दिस इज द एवरेज फोर्स। ठीक है बेटा, तो अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालने आएगा तो एवरेज फोर्स निकाल लेंगे, मतलब एवरेज फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टोटल टाइम। सही है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एवरेज फोर्स को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब दो तरीके हैं। एक तो एवरेज फोर्स आप जब भी निकालोगे, आप ज़्यादा दिमाग हम लोग लगाएंगे नहीं, एवरेज फोर्स पूछा है तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम बाई टोटल क्या बेटा आपका क्या फोर्स, मतलब टाइम। या इसको लिख सकते हैं हम लोग पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सही है, तो ये तरीका है आपका क्या निकालने का बेटा, एवरेज फोर्स निकालने का। सही है, तो आपके पास दो टाइप के फोर्स पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो हम फोर्स निकाल रहे थे वो इंस्टेंटेनियस फोर्स थे, एवरेज फोर्स ऐसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में। ठीक है, जैसे एक सवाल मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है ना, समझाने के लिए कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूं कि इफ P इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 kg मीटर पर सेकेंड, आपको लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है। सही है, अब ये दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ ले, देन फाइंड, ठीक है, पहला पार्ट, फोर्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू बेटा 2 सेकेंड। तो ये जो फोर्स पूछा हुआ है ना, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी हो जाएगा, और यहां से डी पी बाई डी टी कितना आएगा बेटा, 2t प्लस 1, और हम यहाँ पर t की वैल्यू 2 रख देंगे, तो फोर्स जो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, आपका फोर्स जो आ जाएगा बच्चों 5 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स है ना बेटा, इंस्टेंटेनियस फोर्स है। बट अगर हमने पूछ दिया, ठीक है बेटा, अगर हमने ये पूछ दिया सेकेंड पार्ट, फोर्स इन 2 सेकेंड, सही है, कितना बेटा, इन 2 सेकेंड, मतलब ये आपसे पूछा हुआ है एवरेज फोर्स। अभी से आदत डालिए क्योंकि बाकी चैप्टर में भी ये काम आता है। ठीक है ना, तो फोर्स इन 2 सेकेंड मतलब एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स पूछने का मतलब आप जब अब फॉर्मूला लगाओगे, अब ये लगाओगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है बेटा, बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सही है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब देखिए कुछ नहीं बोला तो इनिशियल टाइम आप मानोगे हमेशा कितना बेटा, 0 सेकेंड, और टी फाइनल आप मानोगे कितना बेटा आपका 2 सेकेंड। सही है, तो टी इनिशियल जब पुट करेंगे इसमें तो हमें पी इनिशियल मिलेगा। तो पी इनिशियल की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मिल गया 1। और अगर हम पी फाइनल का बात करें तो इसमें जब हम 2 पुट करेंगे तो 4 + 2 6 7, तो हमें पी फाइनल जो मिल गया बेटा क्या मिल गया 7। तो इस केस में जब हम एवरेज फोर्स निकालेंगे तो वो निकालेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये आ गया बेटा आपका 7 - 1
बाई 2 - 1 सॉरी 0 इक्वल टू 6/2 कितना न्यूटन बेटा? 3 न्यूटन। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इससे पहले जो निकाल रहे थे वो इंस्टेंटेनियस फोर्स था, एवरेज फोर्स ऐसे निकालते हैं। क्लियर बेटा? तो कल के लेक्चर में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं एवरेज फोर्स पे। ठीक है बेटा, बैट से बॉल को मारेंगे तो क्या होगा, रैकेट से आपको कॉर्क को मारेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना बेटा, ऐसे बॉल बाउंस करेगा तो क्या होगा, तो गन बुलेट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, फ्लोटिंग ऑफ डिस्क देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग एवरेज फोर्स पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।